बात करें पुलिस की तो अक्सर पुलिस विवादों में रहती है, लेकिन जब बात आए ट्रैफिक पुलिस की तो खास करके ट्रैफिक पुलिस विवाद में रहती है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन विवादों में गहरा नाता इनका रहा है। अब बात करते हैं यमुनानगर के ट्रैफिक पुलिस की। वो ट्रैफिक पुलिस जब नियमों के पालना करवाने पर आए तो किस तरीके से उसके ऊपर दबाव दिया जाता है और किस तरीके से ऐसे पुलिसकर्मियों को परेशान किया जाता है जो सच्चाई ईमानदारी से अपनी नौकरी करना चाहते हैं। अब मैं बात करता हूं यमुनानगर के एक ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी की। बीते दिन आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि एक पुलिसकर्मी ने डीजी लॉकर में रखे डॉक्यूमेंट को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उसकी असल में सच्चाई क्या थी वह हम आपको बताएंगे। उसके पहले इस अखबार की कटिंग को देख लीजिए। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि एक प्रतिष्ठित अखबार है, लेकिन इस अखबार में जो लिखा है उन चीजों पर गौर कीजिए। अखबार की हेडलाइन है, इस प्रतिष्ठित अखबार में लिखा है कि डीजी लॉकर में दस्तावेज होने के बाद भी बुलेट का काटा 21,000 रुपए का चालान। पहले तो आप ये अखबार की कटिंग देख लीजिए और उसके बाद इन महाशय की ये फोटो देख लीजिए। यही वो बुलेट पर सवार व्यक्ति है जिसका 21,000 रुपए का चालान काटा गया, जिसके बाद उक्त कर्मचारी का ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी की शिकायत की गई, जिसके बाद उसको परेशान किया गया। उसको कहा गया कि इस अधिकारी ने डीजी लॉकर में रखे दस्तावेज को मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद चालान किया। हाँ, अगर अधिकारी ने डीजी लॉकर को मानने से मना किया तब वह गलत है और इस बात का हम भी समर्थन नहीं करते, क्योंकि सरकार कहती है कि डीजी लॉकर में रखे हुए दस्तावेज मान्य होंगे। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि धरातल पर इसमें सच्चाई क्या है और बात क्या थी। एक बार फिर मैं आपको कहूंगा कि एक बार इन महाशय को देख लीजिए। ये जो बुलेट पर सवार है, ना तो इनके सिर पर हेलमेट है और ना ही बाइक के आगे कोई नंबर प्लेट लगी हुई है। अब मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताता हूँ। मामला यमुनानगर के महाराणा प्रताप चौक का है, जहाँ पर ये महाशय बाइक पर सवार होकर आते हैं और वहीं चौक पर तैनात ट्रैफिक कर्मचारियों के द्वारा इनसे रोककर इनसे बाइक के कागजात दिखाने को कहा जाता है। जिसके बाद ये महाशय अपने मोबाइल के व्हाट्सएप में वो डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि आप पुलिस कर्मचारी जो मौके पर तैनात हैं उनके द्वारा यह कहा जाता है कि आप इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाइए। तब वो महाशय लगभग 15 से 20 मिनट की झिकझिक करने के बाद 15-20 मिनट उन पुलिस कर्मचारियों से बहस करने के बाद जब कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाते लीगल तरीके से, तब इनको पुलिस इंचार्ज के द्वारा इनकी बाइक का चालान किया जाता है। जब ये महाशय कागज दिखाने में असमर्थ हो जाते हैं, तब इनकी बाइक को ट्रैफिक कर्मचारियों के द्वारा साइड में लगा करके वहीं पुलिस के बाद इसकी चेकिंग की जाती है। तब यह पाया जाता है कि सबसे पहले तो इस बुलेट पे नंबर प्लेट आगे नहीं लगी हुई थी और नंबर प्लेट की जगह कुछ विशेष शब्द लिखे गए जो आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। उसके बाद जब इनकी बुलेट को स्टार्ट करके देखा गया तो वह बुलेट भी पटाखे मार रही थी। जी हाँ, वही पटाखे जो शहर में अगर आपके पास से गुजरते हुए कोई बाइक वाला बजा दे तो आप चौंक जाते हैं, और अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो कहीं ना कहीं आप घबरा भी जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद जब ट्रैफिक पुलिस ने उनसे कागज मांगे तो वो कागज दिखाने में असमर्थ है। पता यह भी चला है कि ये जो महाशय बाइक चला रहे हैं इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। ये सब रही कागजों की बात। अब आते हैं असल बात पे। हमने मान लिया कि उन्होंने डीजी लॉकर में कागज दिखाए होंगे। हमने मान लिया कि पुलिसकर्मी ने डीजी लॉकर में कागज देखने से मना कर दिया, जो कि गलत है। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल तो यह है, ये फोटो में जो महाशय दिख रहे हैं इनकी बाइक पर स्पष्ट दिख रहा है कि आगे नंबर प्लेट नहीं है। महाशय, सवाल यहाँ यह खड़ा होता है कि क्या आपकी नंबर प्लेट भी डीजी लॉकर में थी? क्या ऐसे भी कोई नियम कानून है कि आप अपने व्हीकल की नंबर प्लेट डीजी लॉकर में रखेंगे? क्या ऐसे भी कोई नियम है कि आप अपना हेलमेट डीजी लॉकर में रखेंगे? नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन जब पुलिस कर्मी के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी के द्वारा इन महाशय का भारी भरकम चालान कर दिया गया, उसके बाद दौर शुरू होता है अपनी पहुंच दिखाने का, क्योंकि कहीं न कहीं
आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाती है। उसके बाद शिकायतों का दौर शुरू होता है और माननीय पुलिस उपायुक्त महोदय के पास इस पुलिस कर्मचारी की शिकायत कर दी जाती है। ऐसे में क्या कोई पुलिसकर्मी अपना काम ईमानदारी से कर पाएगा? तमाम तरह के राजनीतिक और बड़े अधिकारियों के दबाव के बाद भी अगर कोई पुलिस कर्मचारी इस तरह का काम करता है तो उसको सराहे जाने के या तो उसको सराहा जाना चाहिए या फिर उसकी ईमानदारी को दाद देनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से हरासमेंट करना कहां तक सही है? आप इन तस्वीरों को देखिए और अपने सुझाव जरूर कमेंट में कीजिएगा। और सबसे बड़ा और जो अहम सवाल है, अगर मैं उसकी बात करूं, जैसा इस प्रतिष्ठित अखबार ने अपने आर्टिस्ट इसमें लेख में लिखा है, यह व्यक्ति किसी पुलिस के उच्च अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं उनके रिश्तेदार थे और उनके पास ही जा रहे थे। अब आप स्वयं सोचिए, आप अपने घर से 100 किलोमीटर दूर किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हैं, आपके पास फोन है। इस आधुनिक जमाने में आपके पास उस रिश्तेदार का फोन नंबर तक नहीं है, क्योंकि इस अखबार में तो ऐसा ही लिखा है। इस अखबार के द्वारा जो लेख लिखा गया है, जो आर्टिकल लिखा गया है, जो खबर बनाई गई है, उसमें यह कहा गया है कि जो ये लोग थे वो किसी पुलिस उच्च अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं पुलिस महकमे से, उनके रिश्तेदार थे और उनके पास जा रहे थे। उनका नाम लिया गया लेकिन उनका नंबर इन लोगों के पास नहीं था। क्या आप इस बात पे यकीन करते हैं कि आप किसी रिश्तेदार के पास जाएं, घर से 50-100 किलोमीटर दूर जाएं और जिस रिश्तेदार के पास आप जा रहे हैं, इस आधुनिक युग में आपके पास उस रिश्तेदार का नंबर नहीं है? हम स्मार्टफोन लेकर चलते हैं, लेकिन हम कितने स्मार्ट हैं वो देखिए। हमारे पास फोन नहीं है तो हम किसी से फोन मांग के फोन कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसे में हमारे पास फोन है, उसके बाद अगर हमारे पास नंबर नहीं है तो हम अपने घर से नंबर मांग सकते हैं, लेकिन नहीं। अब उस पुलिस कर्मचारी ने जिसने उनका चालान काट दिया तो उससे उनकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई और किस तरीके से इस ईमानदार छवि वाले पुलिस कर्मचारी को फंसाने की साजिश की गई। इस लेख को पढ़िए और खुद समझिए कि किस तरीके से एक पुलिस कर्मचारी जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है उसको किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। ये कितना सही है और कितना गलत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। उसमें बात ऐसी थी, एक बाइक थी जो रोकी थी ने मेरे साथ काम करने वाले साथी कर्मचारियों ने, उसके आगे नंबर नहीं था। एक बंदा था जो हेलमेट भी नहीं ले रखी थी उन्हें, तो उसको बोले मैं ये कागज दिखा दो, आरसी दिखा दो, लाइसेंस दिखा दो अपना, या और भी डॉक्यूमेंट अपने दिखाओ। वो कह रहा मेरे पे डिजी लॉकर में है, मैं दिखाता हूँ। मैं कहा चल दिखा मोबाइल में। वो किसी से मंगा रहा हूँ क्या मैं अभी, कि घर से मंगा रहा हूँ, मैं फोन में मंगा रहा हूँ। वो कई देर तक ऐसे टाल मटोल करता रहा। उसको भाई हमने टाइम दिया आधा घंटा सारा, उसने हमारे को कुछ दिखाया नहीं। तो फिर बगैर डॉक्यूमेंट के, बगैर नंबर के तो सेंसिटिव तो होती है। फिर वो पटाखा मारने वाले पे हमारे पे सख्त आदेश है, जो गाड़ी पटाखा मारती है जो बुलेट, उसको तो बंद ही करना है। तो उसको फिर हमने बंद कर दिया था। इब ना कोई ने किसी का कोई वो बताया, बंदा बाद में कहता रहे मेरे पास ये था वो था, नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था। एक बंदा उन्हें बाद में बुलाया था, फिर वो कहा मैं इसमें दिखाऊं। फिर हमने कहा भी मैं इसमें क्या देखूंगा, जब मैं उसको बंद कर चुका हूँ, फिर मैं कागज उसमें देखने का मेरा क्या फायदा है। खबर ये आई थी कि भाई जो पुलिस कर्मचारियों ने डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट देखने के बावजूद भी बुलेट नहीं छोड़ी। इसमें तो ये मान ले बुलेट पहले बंद कर दी, बाद में वो आके कहे मैं कागज दिखाता हूँ, कोई दूसरा बंदा आके फोन लेके दूसरा आगे कहे, तो अगर बंद कर दी तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फिर तो मैं उसमें देख भी नहीं सकता। सर क्या कुछ कमी थी बुलेट के अंदर? उस बुलेट के अंदर आगे नंबर भी नहीं था उसके। ये कहते भी उसमें आगे उसका कोई गोत्र लिखा हुआ है और उस पर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था बंदे के पास। हेलमेट भी नहीं था। ये उसकी हमने बाकायदा फोटो ले रखी है, हमने दिखाई भी। एक बंदा कोई कहते रहे भाई मेरे को तो दिख रहा है, उसको भी दिख रहा है, भाई मेरे सिर पे हेलमेट है नहीं हो, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? पुलिस प्रशासन लगातार कानून का पालन भी करना सिखा किया, इत्यादि भी देती है और चालान कर देती है। सर इस तरह से ये खबरें छपना या गुमराह करना, और प्रशासन को क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूंगा, हमारा कोई किसी से चालान करने का कोई मकसद नहीं होता। भाई अगर ट्रैफिक ठीक चले, कोई हादसा ना हो, बंदे क्या करते हैं घर से हेलमेट लेकर आते हैं, पीछे बीवी बैठी होती है,
उसके एक हाथ में बच्चा पकड़ा देते, एक में हेलमेट पकड़ा देते। हेलमेट लेके किस लिए आए थे आप? लोगों के दिमाग में पुलिस के प्रति अच्छी भावना नहीं है, भाई हमारे लिए काम कर रहे हैं या हम उनके लिए करें। तो जो हेलमेट सेफ्टी उसकी करेगा। अगर इंश्योरेंस है तो क्लेम, उसकी गाड़ी चोरी भी होगी तो उसको मिलेगा। अगर किसी को चोट लग जाएगी या कुछ टूटेगी तो क्लेम उसको मिलेगा, बंदे को जो बेनिफिट उसको होगा। कई बंदे हमारे को ये दिखाते हैं कि जी मैंने कागज पूरे कर लिए। मैं पूरे कर लिए, आपको बेनिफिट होगा ना कि मेरे को बेनिफिट होगा। एक बंदा कहेगा जी आपने मेरा हेलमेट का चालान कर दिया, जो दूसरा पैसे दे रहा है। अगर मान लो एक्सीडेंट होगा तो हेलमेट का नहीं होगा तो चोट उसको लगेगी, ना कि जो जिसके हेलमेट नहीं है तो उसको चोट लगेगी। जिन्हें हेलमेट ले रखे उसको बेनिफिट होगा। लोगों के दिमाग में ये नहीं है भाई मैं ट्रैफिक के रूल फॉलो करूं, बस ओनली पुलिस के डर से दिखावा से चौक पे निकलते हैं तो हेलमेट रख लिया, आगे जाके उतार दिया। तो एक चीज और बोल बेचारे कि बाहर से जो गाड़ी आती है उनका नंबर देख के सिर्फ उन्हीं को रोका जाता है। जिस गाड़ी का आगे नंबर नहीं हो हम कैसे देखेंगे? हमें कैसे पता चले भाई ये कहाँ की है? हम तो यही देखते नहीं भाई, हम कम ही देखते हैं भाई इसके नंबर भी नहीं है, इन्हें हेलमेट भी नहीं ले रखा। तो क्या कहना चाहेंगे अगर लोग अपनी दिन करते इस तरह से कानून की अवहेलना करते हैं? लोगों ने कानून को मानना चाहिए, आपस में एक दूसरे को ये नहीं दिखाना चाहिए भी मैं भाग गया, देखो मैंने बहादुरी का काम कराया। ये दिखाना चाहिए भी मैं भी कानून का फॉलो करता हूँ, मेरे बच्चे को भी करने चाहिए, आगे नई पीढ़ी को भी करने चाहिए। थैंक यू।